आ गए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं जागृत फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पृथ्वी बिल्डवेल पे। आज सोच रहे होंगे आज हम साइट पर क्यों नहीं हैं, फ्लैट क्यों नहीं दिखा रहे, हम ऑफिस में क्यों हैं। आज मैं आपको जो नई चीज़ बता रहा हूँ हर वीडियो में, पिछले तीन चार वीडियो से जो आपको नई चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, आज वो आपको नई चीज़ दिखेंगे। क्या है वो नई चीज़, पूरी वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। नई चीज़ को बताने से पहले मैं जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको मैं यहाँ बता दूँ। उत्तम नगर में 130 गज की जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्री बुकिंग प्रॉपर्टी है। आपको पूरी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, फिर ही उसके बाद प्राइसिंग हम शेयर करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी एक पिक्चर आई होगी जो एक डिटेल लेआउट है बिल्डिंग के मैप का। आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये 3 BHK और 2 BHK बन रहे हैं इस बिल्डिंग में। 3 BHK अपना 75 गज का और 2 BHK अपना 55 गज में, जिसका कवरेज एरिया 85 और 65 गज होगा दोनों का। आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, लिफ्ट और कार पार्किंग भी आपको बिल्डिंग में मिलेगी। इसके अलावा जो बिल्डिंग है, आपको इमेज पूरा आगे क्लिप में मिलेगा, गेटेड कम्युनिटी में आता है, जिसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पार्क मिलता है। 150 मीटर की दूरी पे आपको उत्तम नगर वेस्ट का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे आपको उत्तम नगर की मार्केट भी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, पृथ्वी बिल्डवेल हमारी फर्म, वी आर बिल्डर्स नॉट डीलर्स। हम अपनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, जिसका मतलब आप सब जानते हैं दोस्तों, नो ब्रोकरेज नो कमीशन। और हाँ दोस्तों, EMI फैसिलिटी भी हमारे यहाँ से आपको मिल जाती है। अब आप क्लिप देखिए और वो जो नई चीज़ की बात कर रहा हूँ वो देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, जो नई चीज़ की बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस में बोला, आज वो नई चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम बिल्डिंग को सिर्फ अंदर से बनी बनाई नहीं दिखाएंगे। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, और अगर आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया कि मैं आज आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में लाया हूँ। मैं फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं दिखा रहा, जो बन गई है कोई भी दिखा देता है, किसी की भी दिखा देता है, मैं वो काम नहीं करूँगा। हम आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी यूज़ करते हैं पृथ्वी बिल्डवेल। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, पृथ्वी बिल्डवेल फर्म, वी आर नॉट डीलर्स, वी आर अ कंस्ट्रक्शन फर्म। वी बिल्ड आवर ओन बिल्डिंग्स एंड देन वी सेल इट ऑफ डायरेक्टली टू द कस्टमर। इससे आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे बिल्डिंग मिलती है, क्योंकि ब्रोकरेज और कमीशन का तो चांस ही नहीं आता फिर। तो जो यूनिट्स मैं आपको दिखाता हूँ अपने चैनल पे, वो हमारी खुद की बनाई हुई हैं, और आप उससे समझ जाएंगे जो मटेरियल एक बिल्डिंग में यूज़ होता है वो हर बिल्डिंग में यूज़ होता है। तो उसी मटेरियल की बात करते हुए मैं आज आपको दिखाऊंगा फाउंडेशन। फाउंडेशन बोले तो नींव। किसी इमारत की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी नींव, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी रहेगी ज़िंदगी भर के लिए। तो आज वो नींव को लेकर मैं आपको दिखाऊंगा जो क्वालिटी यूज़ करी गई है, जो मटेरियल यूज़ किया है। आइए अब मैं आपको दिखा दूं कि नींव किस तरह बनती है, लैंटर्न किस तरह डलता है। दोस्तों क्वालिटी सुन के अब आपको हम दिखाएंगे भी वो क्वालिटी। आप देख सकते हैं, राठी TMT 25 mm का सरिया यूज़ किया गया है। ISI अप्रूव्ड है, रश प्रूफ रहता है। बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव से जांची जाती है। और हम पृथ्वी बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन फर्म आपको पूरा नींव के लेवल तक दिखाते हैं बिल्डिंग की क्वालिटी का। आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं, हमने जब बिल्डिंग बन रही थी, इंटीरियर्स में जो मटेरियल यूज़ किया, फिनिश में आपको सब दिखाया था। अब हम आपको फाउंडेशन लेवल पर भी दिखाएंगे जो मटेरियल यूज़ होता है। तो आपको भी पता है दोस्तों, क्वालिटी का दूसरा नाम सिर्फ पृथ्वी बिल्डवेल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित कुमार है। JK सीमेंट में एज ए इंजीनियर कार्यरत हूँ मैं, और दिल्ली में पोस्टेड हूँ।
तो आज पृथ्वी बिल्डवेल जो बिल्डर हैं उत्तम नगर के, बहुत ही रिनाउंड, उन्होंने आज हमें इनवाइट किया था क्योंकि वो काफ़ी समय से वैसे तो जेके सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बट आज उन्होंने अपनी बिल्डिंग में जो जेके का प्रीमियम प्रोडक्ट है जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड वो इस्तेमाल किया है। तो हम उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं साइट्स पे। तो एज अ गुड बिल्डर या अच्छे बिल्डर की यही पहचान होती है कि जब वो अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बिल्डिंग का किस तरीके से ख्याल रखते हैं पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में। तो उसके मद्देनज़र उन्होंने आज हमें इनवाइट किया है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्लैब सुपरविजन दें, क्यूब कास्टिंग करें, जो मसाला वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंक्रीट बना रहे हैं वो उसकी क्या स्ट्रेंथ आएगी वो हम उनको बताएं। और एक स्पेशल सर्विस है जो मैं इन्हें आज देने वाला हूँ, वो IMD इंस्टेंट मिक्स डिज़ाइन। उससे इनको ये पता चलेगा कि जो रूडी बदरपुर आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साइट पे, उसके अनुसार मैं इनको एक पर्टिकुलर रेशियो बना के दूंगा M25 के लिए, कि M25 कंक्रीट के लिए क्या रेशियो होना चाहिए। क्योंकि एक ठेकेदार और एक लेमैन जब साइट पे काम करता है तो वो अपने अनुभव के अनुसार करता है, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं कि क्या रेशियो होना चाहिए। तो एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ जेके सीमेंट का इंजीनियर, हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा सीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कि हम इनको सारी टेक्निकल सर्विसेज दें जो कंपनी देती है। और इसका कोई चार्ज नहीं है, सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एज एक अच्छे बिल्डर की पहचान ही यही होती है कि सब कुछ सर्विसेज तो मिल रही हैं, लेकिन आप उसका फ़ायदा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ऐसे बिल्डर हैं कि उन्होंने जब भी अपने बिल्डिंग का निर्माण किया है, जो भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है, उन सारे कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने पूरी टेक्निकल सर्विसेज जो भी जेके की है उन्होंने हर एक जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये तो एक ये बात हो गई। अब जो ये प्रोडक्ट लगाने वाले हैं जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड, एक बार मैं आपको बता दूं, और बताना क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बाकी सीमेंटों से बेहतर क्यों है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसे बाकी सीमेंटों से बेहतर बनाती है। ये एक वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। ये इससे इस सीमेंट को इस्तेमाल करने के बाद जो पानी है वो आपके बिल्डिंग में नहीं जाएगी। और नॉर्मल जो सीमेंट से बना हुआ मकान होता है उसके अंदर अगर पानी पेनिट्रेट हो रहा है और पानी अंदर जा रहा है रिस के, पेंट खराब हो जाता है, पुट्टी खराब हो जाता है, लॉन्ग टर्म के बाद सरिये में रस्ट लगता है, मसाला देखते हो गया 15 साल के बाद टूट के कंक्रीट गिरता है। 12 mm का सरिया आपने छत में लगाया है, आप देखते हो 15 साल 20 साल के बाद वो 6 mm ही बचा हुआ है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो पानी अंदर जाता है, वो चढ़ जाता है, धीरे धीरे रस्टिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इस सीमेंट के वो लगाने के बाद वो सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा मिल जाएगा आपको, और कभी आपको रस्टिंग नहीं लगेगी सरिये में, पेंट और पुट्टी कभी ख़राब नहीं हो रहा, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आगे चल के वो बचेगा। तो चलिए देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन, ये बाकी सीमेंटों से बेहतर कैसे है। तो इसमें जो है इस ग्लास में हमने नॉर्मल PPC सीमेंट लिया हुआ है, और ये एक प्लेट है जहाँ पे हमने नॉर्मल PPC सीमेंट एक साइड में रखा हुआ है। और ये किसी भी ब्रांड का सीमेंट हो सकता है, हर एक ब्रांड के साथ यही रिजल्ट आएगा। अब एक तरफ हमने जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड, एक ग्लास में हमने वो लिया है, एक बीकर में, और ये जो प्लेट है उस प्लेट पे एक साइड में हमने जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड को रखा है। अब इसमें सबसे पहले हम प्लेट में देखते हैं कि पानी की कुछ बूंदें हम डालते हैं इस पर, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम नॉर्मल PPC पे पानी की बूंदें डालते हैं तो आप ये देखोगे कि पानी जो है वो धीरे धीरे अंदर चला गया, और यही पानी की बूंदें जब जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड पे पड़ती हैं तो वो अपर सरफेस में ही मोतियों की तरह आप देख रहे हो कि ये पानी ऊपर ही है, और ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो सीमेंट है वो आप इस्तेमाल करोगे तो पानी रिस के अंदर जाएगा, और जहाँ वेदर शील्ड लगेगा, अगर जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड आपने इस्तेमाल किया है तो पानी जो है आपके अपर सरफेस पे ही रहेगा और पानी अंदर नहीं जाएगा, कभी जंग नहीं लगेगा, कभी पेंट पुट्टी कभी खराब नहीं होना। अब हम चलते हैं इस पे। इस ग्लास में ये जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड है, यहाँ पे हमने पानी डाला है इसमें। इसी तरीके से हम नॉर्मल PPC सीमेंट में हम पानी डालते हैं। तो इन दोनों बीकर में हमने पानी डाला था, इसमें जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर शील्ड है। आप देख सकते हो कि पानी जो है वो ऊपर ही है, पानी अंदर गया ही नहीं बिल्कुल भी। और यहीं हम जब आप नॉर्मल PPC में देखेंगे तो जो पानी है वो सारा अंदर जा चुका है। अब मैं आपको इस पानी को बाहर निकाल देता हूँ, ये देखिए आप। अब हम इस बीकर से पानी को बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो सरफेस है, अपर सरफेस है जिस पे पानी डाला था, वो भी पूरी तरीके से ड्राई है। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है और कितना पावरफुल है ये प्रोडक्ट। तो एक अच्छे बिल्डर की पहचान यही होती है कि वो मार्केट में जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं उसका वो इस्तेमाल करें, और इन्होंने किया है। तो अब हम चलते हैं साइट पे जो हम टेक्निकल सर्विसेज आज देंगे वो आपको दिखाते हैं। एक बार ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अब पूरा कंस्ट्रक्शन का एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी
अभी हम यहाँ पे वर्केबिलिटी चेक कर रहे हैं। जो कंक्रीट बनी हुई है, जो मसाला बना हुआ है, उसकी वर्केबिलिटी कैसी है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है स्लम्प कोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे जेके के इंजीनियर हैं वो यहाँ पे स्लम्प कोन टेस्टिंग कर रहे हैं। 3 इक्वल लेयर में उन्होंने कंक्रीट को डाला है। सारे लेयर्स को उन्होंने 25 टाइम्स जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अनुसार यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है, वो स्टॉक कर रहे हैं। उसके बाद स्लम्प कोन को हटाया जाएगा और उसका जो जितना स्लम्प डाउन होगा उसे नोट किया जाएगा। उससे ये पता चलेगा कि स्लम्प वैल्यू क्या है, उससे हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता चलेगी। सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्लम्प वैल्यू क्या आती है। तो सरफेस को अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया है इन्होंने। बेस को पूरी तरीके से क्लीन कर रहे हैं हम। अब बिना डिस्टरबेंस के जो हमने बेस को लॉक किया हुआ है उसे हम लूज़ कर रहे हैं, उसे हटाएंगे। अब ये हम बिना हिलाए डुलाए मोल्ड को हम ऊपर की ओर खींचेंगे। अब यहाँ पे हम स्लम्प वैल्यू नोट करेंगे। जो हमारा रॉड है, कैंपिंग रॉड है, उसमें जो स्लम्प का उनकी वैल्यू है, स्लम्प की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी 55 mm की आ रही है। तो 55 mm एक आइडियल स्लम्प वैल्यू है। सो जो भी यहाँ पे कंक्रीट यूज हो रहा है, इट मीन्स ये कंक्रीट जो है ये वर्केबल है। सो अब हम यहाँ पे स्लैब सुपरविजन के लिए आए हैं कि जो स्लैब ये डल रही है उसको सुपरवाइज करने के लिए कि जो मसाला यहाँ पे आ रहा है ऊपर में वो सही है या नहीं है, उसमें पानी की मात्रा सही है नहीं है, और जो कंक्रीट बन के आ रहा है ऊपर में वो उसमें कोहेसिव है या नहीं है। बेसिकली ये है, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली इसे जांच करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो यहाँ पे मसाला इन्होंने डाला है उसे हम एक इस तरीके से एक छोटा सा एक हम बॉल बना लेते हैं, लड्डू जैसा, और इस बॉल को अभी हम थोड़ा सा हवा में उछालेंगे और उछाल के देखेंगे। ये आपस में बिखरना नहीं चाहिए, ये पूरा गोल होना चाहिए, कोहेसिव। तो इससे ये पता चलेगा कि जो मटेरियल बन के आ रहा है वो कोहेसिव है वो। तो इसे हमने देखा आपने कि हवा में मैंने उछाला और ये जो है ये बिखरा नहीं है। तो इट मीन्स कि जो भी कंक्रीट बन के आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, कोहेसिव है, और इससे जो छत है, जो जैसे पहले अभी हमने जांच करी थी नीचे M25 की, उस रेशियो से ही बन के आ रहा है। अभी हमने नीचे गाइड कर दिया था जो यहाँ पे ठेकेदार हैं उनको कि क्या रेशियो होना चाहिए जो बदरपुर रोड़ी का, जिससे M25 की स्ट्रेंथ है, वही रेशियो से यहाँ पे मसाला आ रहा है। फिर ऊपर हम आए, ऊपर आके हमने स्लैब सुपरविजन करी, सारा कुछ सही है यहाँ पे, और जो एक्चुअल मटेरियल ऊपर बन के आ रहा था उसकी कोहेसिवनेस भी हमने यहाँ पे जांच कर ली है कि वो सही है या नहीं है। थैंक यू सो मच। के बाद अब हम यहाँ पे क्यूब कास्टिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने IMD करी, इंस्टेंट मिक्स डिज़ाइन करी, उससे इनको यहाँ हमने रेशियो बता दिया कि M25 के लिए क्या पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। उस रेशियो से यहाँ पे कंक्रीटिंग हो रही है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, उससे हम कैसे पता चलेगा कि M25 की स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो जेके सीमेंट कंपनी की एक सर्विसेज है क्यूब कास्टिंग की। तो जो कंक्रीट यहाँ पे बनता है उसे हम एक पर्टिकुलर साइज जो क्यूब कास्टिंग का प्रोसीजर है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, तो इस वॉल्यूम का क्यूब में हम कंक्रीट को फिल करते हैं जो IS कोड है उसके अनुसार। हमारे पास एक्सपर्ट कंपनी के इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे उसकी फिलिंग कर रहे हैं क्यूब की, और इस क्यूब को यहाँ पे 6 क्यूब्स भरे जाएंगे। जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 क्यूब्स रखे हुए हैं। तो ये सारे क्यूब्स एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ भरे जाएंगे और ये सारा लैब में जाएगा, लेबोरेटरी में जाएगा, और वहाँ पे इसकी टेस्टिंग करी जाएगी
और टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो 28 डेज के बाद आएगा, 28 दिन के बाद आएगा। क्योंकि कोई भी कंक्रीट हो या कोई सीमेंट हो, उसकी जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो 28 दिन के बाद आती है। इसे आप कहीं भी चेक कर सकते हैं और ये IS कोड के अनुसार ये प्रोसीजर है सारा। तो इसे हम 3 दिन में इसकी जांच करेंगे, फिर 7 डेज के बाद करेंगे, 7 दिन के बाद करेंगे, फिर 28 दिन के बाद करेंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो 28 दिन के बाद आएगा। उससे हमारा ये पता चल जाएगा कि जो हमने रेशियो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग करी है, उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो M25 की आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने ये पहली बार देखा होगा, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में भी, कि आपको फाउंडेशन लेवल पर कोई आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे आपको इंजीनियरिंग टीम से मिलवाया हमने। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो उत्तम नगर में पहली बार हो रही है। आप सब जानते हैं दोस्तों, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी दुनिया में पानी की कमी हो रही है। पानी की बचत कितनी इम्पॉर्टेंट है वो हम सब जानते हैं। सेव वाटर कब से चल रहा है, इसी को लेकर हमने इस बिल्डिंग में रेन वाटर और RO वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर रहे हैं। अब आप सब जानते हैं दोस्तों, 15 लीटर के RO को भरने में आपका 45 लीटर 45 लीटर्स पानी वेस्ट होता है। तो वो पानी की बचत नाली में जाने से अच्छा वो हमने सिस्टम लगा रखा है ताकि सारा पानी ग्राउंड वाटर में जाए। आप सब जानते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाटर नेचुरल मेथड है फिल्ट्रेशन का, और हमें भी पता है दोस्तों ग्राउंड वाटर लेवल दिल्ली में काफ़ी कम हो चुका है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये प्रोविज़न, ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करी है। RO और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। अब उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊंगा उन दोस्तों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है। जैसे कि आप दोस्तों सब जानते हैं, वाईफाई इंटरनेट आज एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन बहुत से इश्यूज आते हैं कि केबल ढंग से नहीं लगी, कि सिग्नल नहीं आ रहे, नेट नहीं चल रहा। उसको लेकर हमारे एक कस्टमर ने हमें खुद ही सजेस्ट किया था Cat 6 वायरिंग का। इंटरनेट में Cat 6 वायरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम वेस्टेज के साथ आती है। ये वो टेक्नोलॉजी में हमने स्टडी किया और वो टेक्नोलॉजी हमने इस बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट करी है। तो उन दोस्तों के लिए जिनके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी ज़रूरत है, वाईफाई सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिल्डिंग में आपको हर घर में Cat 6 वायरिंग मिलेगी, मतलब मैक्सिमम स्पीड और आपका मिनिमम परेशानी। हमने पूरी केबलिंग आपकी इंटरनल कर रखी है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इंटरनेट के लिए भी। आपने बस प्लग इन किया और आपका इंटरनेट चालू। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो की होती है प्राइसिंग फैक्टर। हाँ दोस्तों, मात्र 10%, सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट में, उसमें आप अपना 3 BHK बुक करवा सकते हैं। बुकिंग अमाउंट हमने सिर्फ 10% रखी है, और इसके अलावा पोजीशन आपको इस फ्लैट की फरवरी 2021 में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने के अंदर जो कि आपको अभी फ्लैट दिखाया है वो आपको बिल्कुल रेडी मिलेगा, रेडी टू मूव इन। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर तो आप प्री बुकिंग में ये फ्लैट बुक कराते हैं तो आपको इसके अलावा 1 लाख रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस बिल्डिंग के बारे में तो अपना कमेंट करना ना भूलिए। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया कुछ अलग, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों पृथ्वी बिल्डवेल का सिर्फ एक सपना, हर किसी का घर हो अपना। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।